क्या आप डर गए? नहीं आप डर गए, इसका मतलब डरा नहीं जी। फिर क्या क्रांतिकारी बनोगे आप? तो यदि मौजूदा डबल इंजन की सरकार के रहते आप प्रशासन के दबाव में आके यदि अपने चिपकाए हुए पोस्टर को उतारने का काम करते हो, तो कैसे आप हिंदू राष्ट्र और कैसे आप सनातन हिंदू राष्ट्र के निर्माण का सपना कैसे पूरा कर सकते हो? आप लोगों को डबल इंजन की सरकार होते हुए अपने ही देश में सड़कों पे क्यों उतरना पड़ रहा है? फुल फ्लैश राजनीति में कोई पद या कोई मंत्रालय मिलने से पहले आप लोगों के डबल इंजन की सरकार के जो नेता हैं उनके जो भाषण बड़े तेज तर्रार हुए हैं, लेकिन जब वो किसी मंत्रालय या कोई पद पा जाए उसके बाद बैटरी डाउन। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस तरह की हालात हैं उसके बावजूद भी डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? ये तो नहीं कि भाई सत्ता में बने रहने के लिए केवल और केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति जहां फिट बैठती है वहां हिंदू मुस्लिम, और जहां जाट नॉन जाट की राजनीति फिट बैठती है वहां जाट नॉन जाट, वहां तारबंदी और वो जो बॉर्डर बैरिकेटिंग वगैरह होनी है वो भी नहीं बना पा रहे आप लोग। हाँ योद्धा है, हम तो लड़ाई लड़ सकते हैं। योद्धा कौन है फिर? संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई आज एक ऐतिहासिक तारीख है 25 दिसंबर 2025, यानी कि वो ऐतिहासिक तारीख है। शायद ये इंटरव्यू जब हम रिकॉर्ड करने लग रहे हैं तो हमने देखने में मिलेगा तो तारीख चेंज हो चुकी होगी, लेकिन माहौल चेंज नहीं होगा। आज कोई तो तुलसी दिवस मना रहा है, कोई जो है गुरु गोविंद सिंह के जो 4 शहजादे थे जिनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था उनका बलिदान दिवस मनाने लग रहा है, कोई जो है महाराजा सूरजमल का जो बलिदान दिवस है उसको मनाने लग रहा है। अलग अलग चीजें चल रही हैं। और ये भारत देश की अगर मैं बात करूं तो भाई आज की अगर मैं बात करूं 25 दिसंबर 2025 इतने त्योहार आज मनाए जाने लग रहे हैं जितने इस देश के टुकड़े हो लिए, चाहे वो अफगानिस्तान की बात करा, बांग्लादेश की बात करा, पाकिस्तान की बात करा, या फिर नेपाल की बात करा, भूटान की बात करा, बर्मा की बात करा, बहुत टुकड़े हो लिए। और सीट पे जो बैठे आ सकते कोई और को नहीं, चौहान, मत चूको चौहान, अतुल चौहान। दर्शकों ने राम राम भाई सब अतुल चौहान जी हैं और सीट पे, और जयती जयती हिंदू महान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और अतुल जी स्वागत आपका संसार क्रांति कार्यालय पे। बहुत सारे संगठन हैं जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और हिंदू एकता जिंदाबाद के नारे भी लाए हैं। और आप लोगों की अगर मैं बात करूं तो पूरी की पूरी आस्था मौजूदा डबल इंजन की जो सरकार है उसमें है कि नहीं है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बोला भाइयों बहनों मेरे प्यारे देशवासियों, आपकी आस्था है कि नहीं है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल मानो हो आप? बिल्कुल 100%। भाई ये जो है ये सरकार जो बदलाव यदि देश में ले आ सको है, इस टाइम अगर बदलाव आएगा तो आएगा, नहीं तो आवे को नहीं। आप लोगों की मानसिकता है कि नहीं है यार? बिल्कुल। तो उसके बावजूद भी अपने ही देश में अपने ही हिंदू संगठनों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है इस चीज के लिए। अगर तुम विदेशी पर्व ना मनाओ, तुम सेंटा क्लोज ना मनाओ, तुम जो है नी क्रिसमस डे ना मनाओ, या फिर गुलामी के जो त्योहार हैं उनको ना मनाओ, और अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाओ। इन चीजों के लिए आप लोगों को डबल इंजन की सरकार होते हुए अपने ही देश में सड़कों पे क्यों उतरना पड़ रहा है? देखिए पहली बात जी, हमें जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उससे हमें कोई विरोध नहीं है। विरोध कहाँ है हमारा? विरोध है जो हमारे गरीब दलित वर्ग, हमारा पिछड़ा वर्ग, हमारा जिनको भगा के, जिनको पैसे का लोभ देके, जिनका खाने पीने का लोभ देके उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, तो हमारा विरोध उस चीज का है। वो लोग या तो पैसे के दबाव में या फिर किसी चावलों के अभाव में, खाद्य पदार्थ के अभाव में, यानी कि 2.5 किलो चावल और एक सरसों के तेल की बोतल और थोड़ा एक नमक की थैली, बिल्कुल उस चक्कर में जो धर्म परिवर्तन कर ले, उस चीज का विरोध हमारा है। और आज 25 ये जो महीना है, जो हफ्ता है जी, 25 तारीख से अगला एक पूरा हफ्ता जी, ये हमारे धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण हफ्ता है। इस हफ्ते के अंदर हमारे गुरुओं के बच्चे शहीद हुए थे, यानी कि वो 4 शहजादे बिल्कुल जो कि सनातन की रक्षा के लिए शहीद हो गए, बिल्कुल उनको बुला दिया गया। अब हमारे स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूल में तो चलो है तो वहाँ तो ईसाई मिशनरीज वगैरह काम कर रही हैं, लेकिन हमारे लोकल जो हमारे जो स्कूल्स हैं उनको अगर आप देखें तो वहाँ पे आज बच्चों को सेंटा बना के बुलाया गया है। तो अतुल भाई एक बात बताओ, चाहे वो सेंटा क्लॉज की बात करा, ईसाई मिशनरी की बात करा, या फिर मदरसों की बात करा, एक तरफ तो जब फुल फ्लैश राजनीति में कोई पद या कोई मंत्रालय मिलने से पहले आप लोगों के डबल इंजन की सरकार के जो नेता हैं उनके जो भाषण बड़े तेज तर्रार हुए हैं,
लेकिन जब वो किसी मंत्रालय या कोई पद पा जाए, मंत्री मुख्यमंत्री बन जाए, उसके बाद बैटरी डाउन। देखिए, आप 500 साल की गुलामी देखिए। जब राम मंदिर का जब मुकदमा चल रहा था जी, कांग्रेस के 14 वकील विपक्ष में खड़े थे ताकि बाबरी मस्जिद वहां पे दोबारा बने, मंदिर ना बने। अब भी बनने लग रही है जी। जिस जगह की बात है जहां राम मंदिर बना हुआ था 500 साल से पहले, जी, लड़ा कौन? बीजेपी सरकार लड़ी, बना भी, बनवाया भी गया। ठीक है, इस टाइम पे और ज्यादा ताकत लगाई गई और जल्दी से बनाया गया उसको। आगे भी मंदिर जो भी हैं, जिन पे मस्जिदों का काबिज है, जो लोग मस्जिद बना के, उनके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। सरकार काम कर रही है। आप ये देखिए, कहाँ बुलडोजर चलाओगे? नहीं बता दो, सीधी सी बता दो लेदर्स का। असम में कित बुलडोजर चलाओगे? असम में देखिए आप, असम में हिंदुत्व के ऊपर काम चल रहा है, बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं। और यूपी में आप देख सकते हैं, हरियाणा में देख सकते हैं। हरियाणा में पहले कोई भी कानून ऐसा नहीं था जो कि कन्वर्ट करो आप किसी व्यक्ति को, और कन्वर्ट जो आदमी कर रहा है, अगर वो पैसे के लोभ में करवा रहा है तो उसके ऊपर केस दर्ज होगा और उसकी जमानत नहीं होगी। नहीं अतुल भाई, फिर ये तो वो हो गया बोले आप तुम करे तो करेक्टर डीलर, हम करे तो रासलीला। धर्मांतरण की अगर हम बात करें तो आप भी तो जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, उनको दोबारा हिंदू बनाने का प्रयास आप लोगों के द्वारा भी तो चल रहा है, उसको क्या कहोगे? वो घर वापसी है। वो घर वापसी। अगर आप घर भूल जाएं, कहीं गुम हो जाएं और वो आप वापस घर में आ जाएं तो घर वापसी कहलाएगी। तो बहुत भारी तादाद है जो घर भूल चुके हैं, और इसका बहुत ताजा और दुखद उदाहरण बांग्लादेश का बहुत ही दुखद उदाहरण है। और जो जिस तरह से 30 साल का जो हिंदू युवक है, उसको किस तरह से पीट पीट के उसकी हत्या कर दी जाती है, निर्वस्त्र कर पेड़ के ऊपर टांग के उसको आग ला दी जावे। अब आप एक चीज बताएंगे, यहाँ पे जो दलितों के नेता बनते हैं, जो कहते हैं कि हम नेता हैं, दलितों को अपनी झलक मान रहे हो? नहीं, वो नेता बन रहे हैं। सिर्फ वो एक कम्युनिटी कहते हैं कि हम इस कम्युनिटी के नेता हैं। हम तो हिंदू समाज को आगे लेके चल रहे हैं। ना हमारी पार्टी कभी ऐसी बोलती, ना हम बोल सकते कभी, ना हमारा संगठन का कोई व्यक्ति। हमारे लिए सब हिंदू भाई हैं हमारे। लेकिन वो कहते हैं कि हम दलित, एक भी व्यक्ति का कोई भी अगर आपने देखा हो, कोई भी ज्ञापन दिया हो या फिर कहीं भी उन्होंने वो आवाज उठाई हो, तो ट्विटर पे उनका ट्वीट आया हो, क्यों नहीं करते? लेकिन अतुल भाई, जैसे दीपू चंद्र की बात करें तो किस तरह से पुलिस ने जो है भीड़ के हवाले कर दिया। क्या कोई मानवाधिकार वर्ल्ड लेवल पे कोई भी कहीं चित्कार तक नहीं, वो पुकारता रहा, बिलखता रहा, और पुलिस ने जो है उसको, क्या पुलिस को पता नहीं था कि इसको मारा जाएगा? देखिए, जहां जहां मुस्लिम, जहां जहां ये एक 60% से ऊपर हुआ है, वहां वहां दंगे हुए हैं। अभी देखेंगे वहां पे अगर हिंदुओं को टारगेट कर करके उन बहु बेटियों की इज्जत लूटी है, उनको मारा है। आप अभी तो एक दीपदास मरा है, आप थोड़े दिन पहले, कुछ महीने पहले जब हुआ था, कांड हुआ था, गांव के गांव इस पे पेड़ों पे टांगे मार के टांग दिए थे हिंदू जितने भी थे, टारगेटेड। चाहे उसमें ये नहीं देखा गया ये राजपूत है, जाट है, ब्राह्मण है, कोई और है, कोई भी XY है, ये काफिर है और ये मुसलमान है। मुसलमानों को छोड़ के सभी काफिरों को मारा गया, हर गांव के गांव उजाड़ दिए गए। तो इस तरह की हालात हैं, उसके बावजूद भी डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है, इस बात का जवाब मैं भी मांग रहा हूं, और जो ऑडियंस जो देखने लग रही है आपको, वो भी मांग रहे हैं। देखिए, सरकार अपने तरीके से अपना काम करेगी, लेकिन आप ये देखिए ना, हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारे में से कितने लोगों ने अभी, चलो हमारे हाथ में एक विरोध है, हमने कितना एक विरोध कर दिया होगा, हमने ऐसा प्रेशर क्यों नहीं बनाया, क्रिएट करा अभी तक कि सरकार को करने मजबूर हो जाए। सरकार के ऊपर इंटरनेशनल दबाव बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान और ये बांग्लादेश दोनों फ्रंट एक साथ खुल जाएं। हो सकता है अमेरिका इनका साथ दे रहा है, देखो हो सकता है। आप एक हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जींद में आपका निवास है, और अपने जींद में कहा होता, पहले जींद में नींद में कुछ भी हो सके, उसके बावजूद भी बहुत भारी तादाद में रोहिंग्या मुस्लिम हैं, जो उनकी मौजूदगी है कि नहीं जींद में? बिल्कुल है जी। क्या किया उसके लिए आपने? देखिए, कुछ एक महीने पहले बोर्ड लगाया था मैंने कि भाई यहाँ जींद में अगर कोई भी आप रोहिंग्या, बाहरी पाकिस्तानी या बांग्लादेशी को पकड़वाएंगे, उसे 2000 रुपये इनाम। ठीक है, 3 घंटे के अंदर मेरे पास फोन आ जाता है DSP ऑफिस से कि आप इसको हटवा दीजिए। ठीक है, आपके कुछ पत्रकार हैं, उनको ही पता है इस बारे में। तो और मुझे वो हटवाना पड़ा, क्या वो गलत था? नहीं, फिर पीछे क्यों हट गया? आप डर गए? नहीं, आप डर गए, इसका मतलब? डरा नहीं जी,
फिर क्या क्रांतिकारी बनोगे आप? क्या बात कर रहे हैं? मैंने फेसबुक पे डाला, हटा दिया। एक मिनट, फेसबुक पे डाला नहीं देखिए ऐसे उन्होंने कहा ये हमारे यहाँ पे थोड़ा सा व्यवस्था खराब हो सकती है। मैं चलो कोई, मैंने फेसबुक पे डाला, उस पे लगभग 18,000 व्यू हैं उसके ऊपर, एक फोटो के ऊपर, ठीक है। और उससे कई लोगों के फोन भी आए मेरे पास, ठीक है। हमने अपना CID वालों से लेके और अपना सिक्योरिटी वालों तक से बात करके हमने उनको छानबीन भी करी, लेकिन वो हमें सफलता नहीं मिली। कुछ एक गांव का गांव बसा दिया, कस्बा बसा दिया यहाँ पे पास में, रात के उसको उजाड़ा उन्होंने। अतुल भाई, अपने देश को आजाद करवाने के लिए क्रांतिकारियों का एक नारा था कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो यदि मौजूदा डबल इंजन की सरकार के रहते आप प्रशासन के दबाव में आके यदि अपने चिपकाए हुए पोस्टर को उतारने का काम करते हो, तो कैसे आप हिंदू राष्ट्र और कैसे आप सनातन हिंदू राष्ट्र के निर्माण का सपना कैसे पूरा कर सकते हो आप? इसका मतलब आपके नारे हैं बस। ऐसा नहीं, सुनिए मेरी बात जी। जींद के अंदर अगर ये अपना जो यहाँ पीछे हमारे बच्चे गए थे मेवात में, वहां पे झगड़ा हुआ जी, मिनी पाकिस्तान जी, वहां उसके विरोध में हमने एक कार्यक्रम किया। अब क्या व्यवस्था हुई क्या नहीं हुई, वहां पे हमें उठा लिया गया और वहां पे सुनिए केस बनाए गए हमारे ऊपर। बाद में ठीक है, वो तो अब चल रहे हैं केस, या कुछ खत्म भी हो चुके हैं। लेकिन अब सरकार किस व्यवस्था के अनुसार काम कर रही है हमें इतना नहीं पता, लेकिन हमें अपना काम जो कर रहे हैं, हमारा जो संगठन जो काम कर रहा है, हम अपने अनुरूप काम कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? हमारी आवाज छोटी हो सकती है, हमारी आवाज ऊंची बहुत ज्यादा है। आप लोगों की सरकार है, आप लोगों के द्वारा बनाई गई है, आप लोगों के द्वारा नारे लगाए गए हैं। भारत माता की जय की बात करें, गौ माता की जय की बात करें, हिंदू एकता की बात करें, कटेंगे तो बटेंगे की बात करें, नारे बड़े इमोशनल कर देने वाले हैं आपके। ये केवल ये तो नहीं कि भाई सत्ता में बने रहने के लिए केवल और केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति जहां फिट बैठती है वहां हिंदू मुस्लिम, और जहां जाट नॉन जाट की राजनीति फिट बैठती है वहां जाट नॉन जाट, जहां जो से नारे जो है फिट बैठते हो आप लोगों के, और सत्ता में बने रहने के लिए मौजूदा डबल इंजन की जो सरकार है, आप जैसे हिंदू संगठनों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ मिली भगत करके और सत्ता में बने रहने का कोई पर्पस तो नहीं है? देखिए एक बात बताइए आप, जाट नॉन जाट वाली बात तो यहाँ आ ही नहीं सकती जी, ठीक है। पिछले 2 उसमें हमारे कौन थे, अपने प्रदेश के अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप, बताइए। सुभाष बराला जी, और दूसरे क्या नाम, धनखड़ जी, तो कौन थे? अभिमन्यु जी लड़े हैं। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं डांडा जी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या जींद में आपके मिड्डा जी को वोट नहीं मिलेगा जाटों के? आप पहली बार ऐसा हुआ कि गांव से मिड्डा जी जीत गए, बीजेपी जीत के आई है। तो ऐसा नहीं, हिंदू जी हो सकता है, ये हो सकता है कि हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सरकारें उस तरीके से काम ना कर पा रही। मान नहीं रहे आपकी? नहीं, हमारी मान नहीं। देखिए मेरी बात है, हाँ योद्धा है, हम तो लड़ाई लड़ सकते हैं। बोधा कौन है फिर? नहीं, बोधी हो सकता, कुछ भी कोई भी हो सकता, बोधा नहीं है। सरकार बोधी नहीं है, लेकिन सरकार को उनके कुछ नियम और कानून होते हैं, उसके अनुसार उनको चलना पड़ता है। तो चल रहे हैं अपने तरीके से, लेकिन काम भी कर रहे हैं। तो काफ़ी विकराल रूप जो है वो धर्मांतरण की आड़ में भी जो चीज़ें चल रही हैं, और एक तरफ आप लोगों की तरफ से आप कह रहे हो प्रयास चल रहे हैं, चाहे वो बुलडोजर बाबा की बात करें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें। आप लोगों ने मान लो ठीक है भाई राम मंदिर बना दिया, उसके बाद बाबरी मस्जिद का तो ढांचा ढाया गया था, दोबारा फिर बन गई है बाबरी मस्जिद। तो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। किसका राज किसका? केंद्र में डबल इंजन का केंद्र है। मेरी बात नहीं, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा कर सब कुछ अपने कंट्रोल ले लिया। राज किसका है वहां, ये देखिए किसका राज है, बताइए आप, बताइए। वो तो ईवीएम तारी राज बदलने जा रहा है। अगर फिर तो पिछले 2 बार में भी बीजेपी का राज होना चाहिए, राज तो दीदी का में भी बीजेपी का राज होना चाहिए था। ऐसा हिमाचल में भी कांग्रेस का बीजेपी का राज होना चाहिए था। ऐसा नहीं है। जब हरियाणा में आखिरी टाइम तक कह रहे कांग्रेस आई, लेकिन हिंदुओं ने संगठित होकर बीजेपी को वोट दी है, इसी कारण से बीजेपी आती है। और अब की बात देख लेना, 100% बीजेपी बंगाल में आएगी, 100%। बांग्लादेश के अंदर जैसे बवाल हुआ, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जी का एक बयान जारी होता है और वो कहते हैं भाई पाकिस्तान में बांग्लादेश में जो हिंदू भाई हैं उनके लिए स्वागत है, रास्ते खुले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू तो पता नहीं उन रास्तों से देश में भारत में आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं वो पूरी तरह से ओपन है। उसके लिए वो चीजें पास भी होगी कि भाई यहाँ से इतने किलोमीटर का रास्ता है, वहां तारबंदी और वो जो बॉर्डर बैरिकेटिंग वगैरह होनी है वो भी नहीं बना पा रहे आप लोग।
फेंसिंग चल रही है, आप देख सकते हैं। कहाँ चल आप रही है? बिल्कुल चल रही है जी, बिल्कुल चल रही है, और कई सालों से चल रही है, जब से बीजेपी राज है फेंसिंग चल रही है वहाँ पे। लेकिन इतना लंबा वो जगह है, उसका ठिकरा भी आप राज्य सरकार पे फोड़ रहे हो। नहीं। वहाँ की जो ममता दीदी है उसके ऊपर आप ठिकरा फोड़ रहे हो उसका। ये बनने नहीं दे रही। तो ममता बनर्जी, भाई केंद्र सरकार का ममता काम था बनर्जी तो ये चाहती है कि जितने ज्यादा से ज्यादा मुसलमान आए वो बंगाल में आए, ताकि वो दोबारा जीत सके। लेकिन अगर आप देखें लाखों की तादाद में वोट वहां पे बांग्लादेशियों की वोट थी जो कटी है, अब आप देख सकते हैं। तो लगे है आपने अतुल भाई, एक भाई आप लोगों के जो प्रयास हैं, अलग अलग जो हिंदुओं के नाम पे जो संगठन बने हुए हैं, या फिर जो हिंदुओं का नेतृत्व करने वाले जो बाबा लोग हैं, जो कि सनातन हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं, क्या लगे है कब तक पूरी कर दोगे? ये मांग कितनी जायज है या सिर्फ राजनीतिक प्रपंच? देखिए, शुरू से ही धारा 370 हटी, शुरू से ही कहा इन्होंने हटाएंगे हम, तो हटाया। बाबरी मस्जिद जहां थी वहां मंदिर का निर्माण होगा, बना 100% बना। हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र भी बढ़ेगा, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। जिस देश के अंदर 303 गोली भी बाहर से इंपोर्ट होती थी, आज वहां की अपना आर्मी को अपने खुद की गन दे रहे हैं। हमारे देश के अंदर रॉकेट, आप नए नए रॉकेट्स आप देखेंगे हर रोज बन रहे हैं। एरोप्लेन हमारे देश के अंदर बनने, कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हवाई जहाज हमारे देश में बनेंगे, आज वो बन रहे हैं। नए नए दंगे भी चल रहे हैं, नए नए हंगामे भी चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? और क्योंकि पाकिस्तान चाहता ही नहीं कि यहाँ पे शांति और विकसित हो देश। हमारे दुश्मन, चाहे अमेरिका भी हो इसमें, हमारा दुश्मन कोई भी है, वो क्यों चाहेगा कि हिंदुस्तान विकासशील देश बने? ठीक है, चलो भाई, ये थे अतुल चौहान, जो कि जयती जयती हिंदू महान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और लगातार जो है, चाहे वो नू के अंदर जब दंगे भड़के थे उस समय भी सुर्खियों में रहे थे, कई सारे मामले भी इनके ऊपर दर्ज हुए थे, पुलिस हिरासत में भी इनको शायद लिया गया था। तो लगातार जो है इनका जो काम करने का जो स्टाइल है, जो सिस्टम है, इसके ऊपर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं। और भी कई सारे इस तरह के हिंदू संगठन है जो लगातार सक्रिय हैं। इनके आपस में एकता है कि नहीं है, ये आखिरी सवाल इसका जवाब और दे दो। जो हिंदू संगठन आपस में मौजूद उत्तम पुजार की में एक भी लक्ष्य एक है आप लोगों का? बिल्कुल लक्ष्य एक है। चलो भाई, तमने के लगे है, इनका जो लक्ष्य है वो कितना नेक है, कितना पवित्र है, कमेंट करके जरूर बता दियो। और भाई जो सपना है सनातन हिंदू राष्ट्र का, तो हम के चाहो जितने भी दर्शक फिलहाल जुड़ रहे हैं, तारी अपनी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।